हम जो इंटरव्यू अभी करने वाले हैं शैलेश एंड गीता जायसवाल के हैं, जो हमारे बी आर इवनिंग के थ्रू काफी साल उन्होंने बहुत सारी पेन्स को सेपरेशंस को ये किया। तो उनको हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे। आप सब लोग के मदद से कितने लोग चाहते हैं कि हम बुलाएं ऐसे कपल को जो कि इस पेनफुल इसको उन्होंने झेला है और उससे बाहर निकले। सबसे बड़ी बात है उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने काम किया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने इसको फॉलो करके और वो अपने लाइफ में उसको ला पाए। यस जी, आप सभी लोगों का धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद रंजीत सर की आप हमारे लाइफ में आए और आपने इस तरह से हमारे जीवन में बदलाव लाया, वरना ये पॉसिबल ही नहीं था। और आपने देखा भी कि आपको हमारे जितने हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने आपको कहा है कि आपने असंभव को संभव बना दिया है। हम लोगों के बीच में भी यही चीज होता है और हमारे मतलब हमारे पति पत्नी के बीच में भी यही चीज आई थी कि होता क्या है कि हम लोग जो है हमारे बीच में जब झगड़े होते हैं तो हम लोग आपस में सुलझाने के बजाय या किसी फैमिली काउंसलर को पकड़ने के बजाय हम लोग जाते हैं वकील को पूछने बताने, अपने मतलब लड़कियां होती है अपने माँ बाप को बताने, लड़के होते हैं अपने माँ बाप को बताने। तो होता क्या है, जो अपने करीबी होते हैं या मैं मेरे करीबी मेरे भाई होंगे या फिर मेरे दोस्त होंगे, वो तो मेरी तरफदारी करेंगे ना, अरे यार बेकार औरत है, तो उसके घर के लोग बोलेंगे अरे यार ऐसा आदमी है, ये तो छोड़ देना चाहिए। तो क्या दूरियां बढ़ती है। तो दूरियों को कम करने के लिए हमको तो सबसे पहले जो है जो है ना अच्छे काउंसलर को पकड़ लेना चाहिए, जैसा मैंने किया है। मैंने फेसबुक पे फेसबुक पे जो है रंजीत सिंह की जो है ऐड देखी थी और वहां से जो है रंजीत सिंह की हमने काउंसलिंग ली और आज यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में बहुत मतलब कैसे कि छोटे मोटे थे, बहुत ज्यादा मतलब गहराई तक जो है ना घाव लगे हुए थे। एक दूसरे के हम इतने खिलाफ गए थे कि जिससे उभरना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ ऐसी शिकायत की कि मुझे जेल तक का सफर करना पड़ा। तकरीबन 2.5 से 3 साल जो है मुझे जेल में रहना पड़ा। और आज भी जब हम लोग जो है एक दूसरे को एक साथ में इकट्ठे हुए तो मुझे लोग कहते कि ऐसा कैसा यार व्यक्ति तू आदमी है, तेरी जगह दूसरा कोई रहता तो यार तो बदला लेता, ये सारा चीज करता। कुछ लोग तो अभी भी मेरे विरोध में हो गए, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आज मेरी पत्नी मेरे साथ में है, हम लोग दोनों इकट्ठे साथ में हम लोग जीवन बिता रहे। और साथ में मतलब अभी तो पता ही नहीं चलता कि हम लोग कभी हमारे बीच में कोई विवाद था, एक दूसरे को समझते हैं हम। ये सब चीजें पुरानी चीजें जब मैंने जलिकिया दिखाई गीता को, हम लोग बात किए, हम लोगों ने जैसे कि सोच के ही रखा था कि सेपरेशन होना है, तो डिवोर्स का केस भी हम लोगों ने डाल के रखा था और काउंसलिंग भी एक साथ चालू थी। तो रंजीत सिंह से जब मैंने कांटेक्ट किया था तो रंजीत सिंह को ये बोलने के लिए बोला था कि सर अब डिवोर्स ही चाहिए। हम दोनों ने यही बात की थी कि डिवोर्स चाहिए सर, डिवोर्स करवा के देना है। तो चर्चा भी चल रही थी, मेरे वकील थे, गीता के वकील थे, हम लोग इकट्ठे चल रहे थे। और उम्मीद की इतनी सी भी किरण नहीं थी, किसी को लग नहीं रहा था कि शायद हम लोग कभी एक हो सकते, क्योंकि इतना हदें पार कर चुके थे एक दूसरे के लिए कि हम मतलब यकीन ही नहीं था। और जब जब से रंजीत सर के टच में आए तो थोड़ा बदलाव आना चालू हो गया। अब मजे की बात कि हम जब कोर्ट कोर्ट जाते थे डिवोर्स का केस में, तो एक एक साथ जाते थे, मेरे बाइक पे गीता बैठती थी और डिवोर्स लेने के लिए जाते थे, सोचो। और जब जज बात करता था बोले हमको बेवकूफ समझे क्या, आप साथ में आ रहे हो, बोले हम बेवकूफ दिख रहे क्या हम आपको। वकील चलो अगली तारीख, हाँ वो अब गीता के वकील के साथ मैं बात कर रहा हूँ और मेरे वकील के साथ बैठ के नाश्ता गीता कर रही है। वो जज ने शायद देखा होगा बाहर देख के, तो बोले ये चल क्या रहा है। और लोग भी देख रहे हैं कि बोले कि यार ये तो दोनों अच्छे बात कर रहे हैं, है क्या ये डिवोर्स लेने के लिए आए। तो वहां पे फिर बैठ के हम लोगों ने चर्चा किया और गीता ने भी बोली कि नहीं मुझे बात करना है बोले तुमसे। हम लोग कहीं दूर जाते, बोले कहीं रिसोर्ट वगैरह में। रिसोर्ट तो कहीं गए नहीं, तकरीबन 4 घंटे एक ही रिक्शे में हम घूमे, बांद्रा से लेके भाईंदर और भाईंदर से लेके सीधा जोगेश्वरी। उस रिक्शे में घूमते रहे, 1,000 रुपए का बिल बना, 1,000 रुपए के बातों जो है बिल बना, ठीक है। लेकिन उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है अब इकट्ठे रहेंगे। सारे टर्म्स कंडीशन सिर्फ ओरली डिसाइड हुए कि हम एक दूसरे को ऐसे तकलीफ नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे, वैसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये सारी चीजें ओरली डिसाइड हुई। और तब से लेके आज तक, आज पूरे 2 साल हो गए और हमारे बीच में कोई विवाद नहीं हुआ। अब छोटे मोटे चीज जो है, अगर दाल में जितना नमक ना हो तो मजा नहीं आता, तो छोटे चीज तो होना चाहिए ना।
तो वो थोड़ी नोकझोंक चलती रहती है और उसके लिए हम लोग रंजीत सर को परेशान करते हैं, तो वो सब चलता रहता है। तो अब ये मजे की बात है कि हम जो आपस में झगड़े होते हैं ना, तो हम लोग किसी और को इन्वॉल्व नहीं करते, वकील पुलिस वगैरह सब चीज को हम रंजीत सर को इन्वॉल्व करते हैं, डॉक्टर निर्जन जी को इन्वॉल्व करते हैं, और इस वजह से हाँ सीखा हुआ भी है। और इतना ही नहीं कि रंजीत सर की जो है ना सबसे बड़ी चीज जो है ना, मेरे पास जो अलादीन का जो चिराग अगर लगा है हाथ में, तो वो है रंजीत सर की किताब, जो है ना अपने जीवन साथी को खुली किताब की तरफ कैसे पढ़े। वो किताब में इतने बढ़िया टूल्स दिखे हैं, और वो किताब मैंने बल्क में जो है रंजीत सर से मंगा ली है, और जो भी मेरे करीबी दोस्त है, ये सर ये किताब उनको मैं गिफ्ट में देता हूँ, गिफ्ट में और कुछ नहीं देता हूँ। जिनकी भी शादी अगर हो रही हो, या फिर जिनकी नई नई सगाई हो रही है, अभी बीच में सर रंजीत सर आपको पता होगा, मेरे बीच में ना एक कपल आ रही थी जिनकी जो है ना शादी तय होने जा रही है, हमारे पास पत्रिका लेकर आए थे दोनों भी। तो मैंने पहले बोला भैया एडवांस में पहले किताब लो पढ़ो, तो हर एक को मैं किताब गिफ्ट में देता हूँ। और लाइफ में जितने, जैसे कि अभी सर ने बताया, ये बिल्कुल हकीकत का आंकड़ा है कि तलाक के केसेस ज्यादा बढ़ गए। मतलब आज नेशनल जो है ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक वेबसाइट है केंद्र सरकार का, उसमें आप देखेंगे तो तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा जो है केसेस पेंडिंग है, और उसमें 26 लाख से ज्यादा जो है ना फैमिली मैटर ही है, तलाक के केसेस। और उसमें क्राइम के केसेस जो है ना वो तो बहुत ही कम है, जिसमें किसी का मर्डर कर दिया हो, किसी में ये कर दिया हो, और वो भी जो है ना ज्यादातर के आपको आपसी मिलेंगे, और बहुत ज्यादातर केसेस है तलाक के केसेस है। और उसमें भी क्या होता है कि हम लोग अगर समझते ना कि जैसे कि अगर किसी का केस नहीं बन रहा है, तो पति चाहता है कि औरत को कहीं से फंसा दूं, और औरत चाहती है कि किसी पति को जो है ना ये केस लगा के अटका दूं। तो मोस्टली 131 के जो केसेस, 138 के केसेस जो है ना, में जो है सजा काट रहे लोग जो है ना सबसे ज्यादा है जेलों में। मैं खुद जो है ना उसका सफर करके आ चुका हूँ, इसलिए मैंने जो है ना अपनी एनजीओ के माध्यम से आपका कितना केस चला था कोर्ट में? कि आपका कोर्ट में केस कितना साल चला? मेरा, देखिए मेरा कोर्ट में केस 7 साल तक चला। 7 साल में मैं दोषी भी हुआ, दोषी होने के साथ साथ, और जेल में भी लंबा सफर किया। और जेल में सफर करने के बावजूद भी कई लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, उससे ये मुझे पता चला कि कौन अपना कौन पराया। जेल से आप जब जेल में थे और जब जेल से आप बाहर आए, तो आप सोच रहे थे ऐसा कि नहीं मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा, ऐसा आपका दिमाग? बिल्कुल नहीं, मेरे मन में था ही नहीं कि अब मुझे लग रहा था कि अब इसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिसके माध्यम से, क्योंकि जिसकी वजह से आज मैं जेल में हूँ, आज मुझे नहीं रहना चाहिए। और और दूसरी, जब आपने डिसाइड भी किया मेरे साथ आए, तभी भी आपके मन में कुछ रिवेंज तो चल ही रहा था ना कि यार इससे बदला लेना यस मुझे। यस यस बिल्कुल चल रहा था। हम्म। और उसके बाद में जब आपके जो मेडिटेशन मैंने किए फॉरगिवनेस के, जस्ट मैंने माफ करना चालू किया, मतलब कैसा कि अब जब माफी से तो बड़ा सब बहुत कुछ है अभी सिर्फ केवल गीता की ही उसमें दोषी नहीं थी, बहुत गीता सारी। के अलावा, हाँ गीता के अलावा दूसरे भी लोग थे जो चाहते थे कि हम लोग जो है ना ये हमारा जोड़ा टिके ना। तो ऐसे लोगों से भी मेरा ये चल रहा था कि इनके वजह से मेरा ये हुआ था, आज मैं छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तो मैं अपनी जगह पे हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जिंदगी है कितनी, इतनी सी जिंदगी, इसमें अभी बदला लेगा, आधी तकलीफ लेगा और बाकी का बदला लेगा। अभी तो मैंने पूरी जिंदगी का मजा इतने 2 साल में ले लिया। आपको कितने महीने के बाद ये फील हुआ कि नहीं मेरा और तो साथ में रहना चाहिए? आपसे सेशन लेने के, कुछ मेडिटेशन करने के 3 महीने के बाद, 3 महीने क्योंकि के बाद लगा कि नहीं? आपने 3 महीने का समय दिया था, और 1 हफ्ता के अंदर देखिए बदलाव एक झटके में आया, मैं बता रहा हूँ, बदलाव आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और जब हमारा डिवोर्स का केस चल रहा था, कोर्ट देख रहा था कि इनके बीच में क्या चक्कर चल रहा है, तो कोर्ट में जब गीता ने सामने से बोला कि सर मैं डिवोर्स वापस लेना चाहती हूँ, मुझे नहीं लेना है, तो वहां पे गीता का वकील आर्गुमेंट करने लग गया, सर वो ऐसा ऐसा ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। म्हणे अरे तिला राहायचंय सोबत, तुम्ही कशाला हे करताय, सोबत उभे आहेत ते, एक दूसरा बोलता है, तो वहीं के वहीं केस ने डिसमिस कर दिया। और फिर बाद में फिर भी वकील ने बोला कि बोले ये शर्त रखो, ये शर्त दो, बोले कोर्ट को, ये शर्त के ऊपर तलाक होगी करके ऐसा बोलो करके। तो जब जैसी उसने दिया, तो मैंने कहा कि भैया, मेरा वकील तो था नहीं, मैं अपनी वकालत ही खुद करता था तभी भी और अभी भी। तो एक ही वकील था मेरा, नहीं आया था उस दिन, मैं ही था आर्गुमेंट के लिए। तो जैसे ही उसने शर्त ला के दिया, तो मैंने कहा कि यार भाई मैं मेरे वकील से पूछ के ये कर लूंगा करके, तो उतना बोलना ही था, तो बोला अगली तारीख ले लेते। मैंने बोला, उसने जज के सामने ऐसा शर्त फाड़ दी, सर बिना शर्त मुझे ये करना है, बस इतना उसका कदम उठाना था।
वहां पे उसका केस हारना क्या, और वहां पे मुझे ही जीत लिया उसने। वहां पे सारे गिले शिकवे दूर हो गए, तब से लेके हम आज तक एक दूसरे के साथ हैं। तो गीता ने मतलब हार के और हस्बैंड को जीत लिया। यस। अगर केस जीत जाती तो हस्बैंड साथ नहीं मिलता था, लेकिन केस हार के यस। हस्बैंड को जीत लिया। तो अभी गीता जी थोड़ा बताएंगे कि उनको क्या फीलिंग था, कैसे उन्होंने फील किया और क्या क्या चीजें, और बी आर इवनिंग की क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से उनको लगता है कि नहीं, पर्सनल करना चाहिए, रिलेटिव फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, कि काउंसलर की जरूरत होती है और उससे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो सर धन्यवाद, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें इनवाइट किए हैं, और हमारा इतना वर्स्ट केस होने के बावजूद भी आप हमें हमें एक इंस्पिरेशन बनाए हैं सर। और लिटरली इंस्पायर करने को लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा केस ही इतना खराब था कि बहुत मुश्किल था सर। केस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। लाइक बच्चे भी थे सर 2, और लाइफ ऐसे चल रही थी ना कि, और पहली बात तो मैं ये बताऊं सर, हर किसी को यही लगता है कि मेरा पहलू सही है, सामने वाले का गलत है। लेकिन हम्म। जब हम उसकी तरफ खड़े होके देखते हैं ना, तो दोनों ही अपनी जगह सही होते हैं। बस यही होती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो समझने की जरूरत होती है, और वही कोई नहीं समझा पाता है। और सिवाय काउंसलर के, अगर हम फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली वो एक पक्ष की तरफ ही बात करेगा सर, यस। चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो, चाहे वो वाइफ की तरफ से हो। तो इससे बेटर है कि हम हमारे फैमिली को इन्वॉल्व ना करें। अगर किसी को भी शादी के बंधन में बंध के रहना है और खुशी जीवन जीना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी तीसरे आदमी को मत इन्वॉल्व करो। कोई ऐसा मीडिएटर लो जो कि काउंसलर है, वो आपकी लाइफ को भी अच्छे से गाइड करेंगे, और आपके मैरिज लाइफ को भी बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे। इनफैक्ट वो हमेशा, जैसे रंजीत जी हमें मिले बी आर प्लेटफॉर्म से, सर क्या बताओ, आप तो एक ऐसा हमारे लिए, मतलब लिटरली मैं आपके बारे में कुछ बता ही नहीं पा रही, शब्द नहीं है बोलने के लिए। सर आपने क्या जीवन बचाया है। और सर पैसा तो ठीक है, आप तो अपने मेहनत का पैसा लेंगे, बट जो दुआएं आपको मिल रही है ना सर, शायद वो पैसे से बहुत, उसकी कीमत ही नहीं है सर। और मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि जैसे मेरे हस्बैंड ने भी बताया, शैलेश ने, कि मेरी वाइफ के कारण ये हुआ, मेरी वाइफ के कारण वो हुआ, और लिटरली ये सुन सुन के मैं बहुत थक गई थी सर। और मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था कि मैं मेरे हस्बैंड से डिवोर्स लूं, बट परिस्थितियां ऐसे बन गई थी कि मुझे मजबूर होना पड़ा था डिवोर्स लेने के लिए। यही कारण था कि मैंने झट से डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे उनसे अलग नहीं होना है, मुझे उनके साथ ही रहना है। क्योंकि हम क्या करते हैं सर, हम ना दिल का नहीं सुनते, दिमाग का सुनते हैं। और हमारा दिल जो मन कहता है ना, हमें हमेशा उसी का सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमें कभी गलत डिसीजन नहीं देता है। आपके साथ तो बहुत सारा वायलेंस हुआ था, आपके साथ डोमेस्टिक इसका केस था, बहुत बहुत सारा हुआ था। लड़ाई हुआ था, गालियां हुई थी, कोई चीज बचा नहीं जो कि रिलेशनशिप में यस। ऐसा कोई भी चीज बचा नहीं था। फिर भी आपने क्यों नहीं डिसाइड सर। रहना है? 8 साल तक तो कोर्ट सर लड़ रहे। मैं वही तो कह रही हूँ सर, क्योंकि वो दिल से बाहर नहीं थे ना मेरे। दिल से बात नहीं, लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म पे बोला गया कि नहीं आप लोग को साथ में रहना है, तो आपने कैसे बिलीव किया कि नहीं, ये जो है यहाँ से मुझे मिल जाएगी रास्ता और ठीक हो जाएगा हमारा रिश्ता? ऐसा है ना सर कि इतना तो दुनियादारी देख लिए थे कि कितना भी होने दो, हमें साथ हमारे जीवन साथी के साथ ही रहना होता है। कि अभी हम ठीक है, हमें फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, दोस्त अच्छे लगते हैं, माँ बाप भी अच्छे लगते हैं, बट एट द एंड जो हमारा फ्यूचर होता है, या जो हमारा आगे का जीवन होता है ना, हमारे जीवन साथी के साथ ही होना होता है। और वो एक था, एक नजरिया देखने का कि नहीं आगे क्या है। और बच्चे तो थे ही सर। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड तो बोलते भी है, अभी भी बोलते हैं कि तू बच्चों का साथ देगी लेकिन मेरे को छोड़ देगी। लेकिन, और मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा का साथ देती है, हमको छोड़ देती है। अब समझ में नहीं आता है कि मैं किसका साथ दे रही हूँ। ग्रेट, ग्रेट। मतलब आज जो एक टाइम मेरे को आज क्यों हंसने को आ रहा है इतना, क्योंकि ये चीज मैंने 1.5-2 साल पहले देख ली थी आप लोग के फ्यूचर को। मुझे मालूम था चीज हो जाएगी, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप लोग शुरुआत में बिलीव नहीं कर रहे थे, 3 to 6 मंथ आप, सर मैंने गलत डिसीजन ले लिया लगता है, आप बोल रही थी। नहीं सर, आपके गाइडेंस ने हमें काफी इम्प्रूवमेंट किया, और एक ट्रस्ट आप में आने में भी समय लगा। मुझे तो आ गया था, मेरे हस्बैंड आपका बहुत इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो बहुत सारा दिखा रहे, तो बहुत सारा ये दिख रहा है, ये कैसे करते हैं लोग, क्या करते हैं वो। लेकिन मुझे एक अच्छा क्या लगा कि आप उनके थ्रू लाए हुए थे, तो मुझे ट्रस्ट करना ही था, क्योंकि मेरा इच्छा कभी नहीं था उनसे अलग होने का। बट परिस्थिति ने मुझे वहां तक ले गई थी सर। और वही कहते हैं ना, जब हमें हमारा अंदर का, जब हम सुनते हैं हमारा भीतर मन क्या कह रहा है। और सर आप एक मकसद, एक जरिया बन गए थे हमारे लिए, हमारे ज्वाइनिंग के लिए।
और मैं सबसे यही कहूंगी ना कि ये बहुत पवित्र रिश्ता है। आप तो बहुत समझदार, बहुत पढ़ी लिखी है, तो आपका दिमाग तो कुछ और कह रहा था, तो फिर मेरी बातों को, मैं तो आपको आपके अगेंस्ट बोल रहा था, जो आप सोचती थी उसके अगेंस्ट बोलता था, फिर मेरी बातों को आपने क्यों माना? मैं तो आपको जो आपकी इच्छाएं थी उसके अगेंस्ट चीजें बता रहा था। तो आप ऐसा क्या चीज फैक्टर था जो कि आप उसको माने कि नहीं, रंजीत सिंह बोल रहे हैं इसी को मैं फॉलो करती हूँ? आपको तो बहुत समझदार सर पढ़ी। सर एक तो पहली बात तो आपके अंदर जो लाइक कि जो इंसान जो हमेशा हमें गाइड करता है, बट आप 24 घंटा हमारे लिए अवेलेबल थे सर। चाहे हम आपको आधी रात को फोन करें, चाहे दिन में फोन करें, चाहे इमरजेंसी। सर एक टाइम तो ऐसा है कि आप रात को 12 बजे हमारे घर आए थे, आपको पता है। तो आप जैसा इंसान जो हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल होता है, ये शायद ही मैंने आज तक कोई ऐसा काउंसलर देखा होगा सर। कोई नहीं होता है, तो उस दिन ऐसा लगा लिटरली कोई नहीं होता है। ना हो जाए, मारा मारी ना हो जाए, इसके लिए मैं रात को आया। मुझे यस यस केस शुरुआत में ऐसे ही था, ये लड़ाई झगड़ा होती थी, यस सर। हाथ उठाना ये करना भी होता था, जो कि आज और सर आपका चेंज हो चुका है ना। आज आज एक साल से कुछ, यस एक साल से कुछ भी हुआ, कोई भी कुछ नहीं या लड़ाई झगड़ा को हर एक चीज सर। पूरा अभी लाइफ। मेरे हस्बैंड ने जो वीडियो दिखाया, रब ने बना दी जोड़ी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 18 साल बाद हमारी जोड़ी अब बनी है। यस। तो जो जीवन हमने इतने इतने सालों में नहीं जिया, वो 1-2 साल में जी गए सर। और यस, बस यही है कि एक दूसरे को समझने की जरूरत है सर, और कुछ भी नहीं है। दूरियां क्या है सर? हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है दूसरे का, जो हम सुनते हैं बस वही है, इस और कुछ नहीं है। जर्नी में सबसे ज्यादा मेहनत आपने की, शैलेश भाई ने भी की, जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत आपने की। मेहनत मतलब अंडरस्टैंडिंग करना, समझना, चीजों को फॉलो करना। जब बताया, मैंने बोला कि नहीं, अब वो बोल रहे हैं ना, उनको बोलने दीजिए, आपको आर्गुमेंट नहीं करना है। वो बोल रहे हैं ना, यस सही रहने दो, भले आपको, आप सही होके भी गलत साबित हो जाओ, कोई बात नहीं। तो वो आपने जी माना, वो आपकी यस सबसे बड़ी ताकत थी कि उस चीजों को आपने हम्म फॉलो किया। और हम्म बहुत सही व्यक्ति हैं वो भी, पता है, तो वो चीजों को एक लॉजिक से, एक तर्क से रखते हैं, ठीक है, कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो वो अपनी जगह पे सही थे, लेकिन बाद में चीजें बेहतर हुई। तो इस चीज के लिए मैं आप दोनों कपल्स को थैंक यू बोलता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से फॉलो किया, और सेपरेशन का चुनाव आपके पास बहुत इजीली अवेलेबल था, जिसको छोड़ के आपने। मैं सर एक मैं कहना चाहूंगा कि आपने भी एक कहा था बीच में, हम्म। संक्षिप्त में बताऊंगा कि सर जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो सर बहुत अच्छे, और इनसे इतना अच्छा नॉलेज मिल गया, और ये समझ में आ गया कि कौन कितना अपना, कौन कितना परा है, और कौन कितना फायदा लेने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोग अपने आप छट गए, और जो नजदीक के रिलेशन है, जो हमको एक करने के लिए कोशिश करते रहे, वो हमारे साथ आज तक जुड़े हुए। और इसीलिए जीवन में सिर्फ 5 पांडवों की जरूरत है सर, 100 करोड़ की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं ना हमारे इतने बड़े संबंध है, इतने लाख सारे लोगों के संबंध है, नहीं सर, मेरे पास 5 पांडव जो है ना, वो 100 करोड़ से बराबर है। तो यस। ये है। तो इसलिए लोग काम नहीं आते, हम ही एक दूसरे को काम आते हैं। आप दोनों तो जन आज क्या आज जो गीता देंगे? के अंदर जो परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है ना सर, वो बिल्कुल, मैंने बीच में सर एक अचंभे में भी था। गीता शायद सुन के हंसेगी कि मैं ना उसको बीच बीच में सवाल पूछता था कि क्योंकि सर एकदम यू टर्न 360 डिग्री कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि वो बात बात पे भड़कने वाली, गुस्सा करने वाली। फिर मैं उसको पूछता था, अच्छा गीता, हम लोग पहली बार कब मिले थे? मैं पूछता था, चेक करता था कि शायद ये वही गीता है या दूसरी है, कहीं बहरी पे हाँ, ये कोई आत्मा तो नहीं घुस गई बीच में उसकी। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे डॉक्टर नेल्सन जी के माध्यम से, कि मैं बोला ऐसे स्पिरिट भी अंदर घुस जाते। फिर मैं रीचेक करता था, अच्छा ठीक है गीता, पहले बता कि मैंने तुझे प्रपोज किया था या तूने मुझे प्रपोज किया था। मैं बहुत सारी चीजें रीचेक करने की कोशिश की। फिर मैं बोला यार गीता, इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? आज छोटी मोटी मजाक भी करता हूँ तो सहन कर लेती है। और सच में सर ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, और शायद उसको भी रियलाइज हुआ है कि ये सब चीज गलत हुआ है। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज बची कुची जिंदगी इसके साथ में बिताना, मतलब कैसा है कि बहुत हंसी खुशी हम लोग जीवन बिता रहे हैं। आज मेरी छोटी छोटी इच्छा भी जो है ना, बिना कहे समझ जाती है। तो और क्या चाहिए सर? तो तो इसके लोगों लिए को सर 2 साल, क्या, अगर 2 साल जेल में बिता के बाकी की लाइफ अगर अच्छे से बन सकती तो कौन नहीं जाना चाहेगा सर? नहीं बराबर, शैलेश भाई, और हाँ, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रही उसमें सेपरेशन करना जरूरी है कि मिल जाना, डिवोर्स लेना नहीं देखिए, इसकी कोई बात की गारंटी नहीं है कि अगर सेपरेशन होने के बाद अगर आप दूसरे किसी के साथ, दूसरों को अगर जीवन साथी बनाते हैं तो उसके साथ झगड़ा नहीं होगा। हम्म। सबसे बड़ा लाइफ का चैलेंज है कि देखिए, मैंने एक एक सेपरेशन ऐसे ही सुलझाया था। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा
कि ये एनजीओ जो है ना पहले से मैंने बना के रखा है। मेरे पास में एक लेडी आई थी, वो बता रही थी कि सर मेरे घर में भी प्रॉब्लम है, मैं भी अपना डिवोर्स लेना चाहती हूँ और मेरे पति इस तरह से मुझे तकलीफ देता है। पढ़ी लिखी थी और गीता को मालूम है ये सारी चीजें। और आने के बाद ना उसने सारी समस्या बताई। मैंने बोला ठीक है, मुझे लिख के दो, मैं कार्रवाई करूंगा, हमारे एनजीओ के माध्यम से आपको न्याय दिलाऊंगा। तो उसने लिख के दी, 5-6 पन्नों का पूरा इतना बड़ा चिट्ठा लिख के दिया। और लिख के देने के बाद मैंने बोला यार प्रॉब्लम तो जेन्युइन है उसका, ठीक है सॉल्व करता हूँ। बोला आपके हस्बैंड का नंबर दीजिए। तो उसके हस्बैंड को फोन किया मैंने, कि फिर मैंने बोला, और उसका हस्बैंड बोला कि नहीं हम लोग एनजीओ वगैरह के पास में जाते नहीं और मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता। बोला ठीक है आप नहीं आ सकते ना, मैं अपना 2 कांस्टेबल लेके आपके धंधे पे आता हूँ। बोला आप कहाँ दुकान लगाते मुझे मालूम है। बोला फिर मैं अपने तरीके से कार्रवाई करूंगा। इतना बोलने से थोड़ा सा वो थोड़ा डरा। अच्छा ठीक है सर, मैं रात को ना अपना दुकान बंद करने के बाद 8 बजे के बाद आता हूँ। तो 8 बजे के बाद आया, उसके लिए ऑफिस चालू रखा था मैंने। आने के बाद वाइफ तब नहीं थी, और आने के बाद उसके वाइफ की पीठ के पीछे मेरे को उसकी शिकायत करने लगा, सर मेरी पत्नी ऐसी है, देखती नहीं, खाना बनाती नहीं, मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करती, रिस्पेक्ट नहीं करती, ये है वो है, सब ऐसा है, बच्चों को नहीं देखती। तो मतलब अच्छा ठीक है, आपकी प्रॉब्लम भी जेन्युइन है। उससे मैंने बोला अब लिख के दो। तो उसने ना अपनी समस्या 8-9 से 10 पन्नों में लिख के दी। पढ़ा, दोनों बढ़िया शब्दों का उल्लेख किया उन्होंने, अच्छे शब्द लिखे। और मतलब प्रॉब्लम तो जेन्युइन है। मतलब ठीक है, आप दोनों को मैं प्रॉब्लम तहकीकात करूंगा, जो भी अगर गलत होगा तो उस पर कार्रवाई करूंगा, मतलब जो भी है ये कानूनी कार्रवाई। तो बोले ठीक है। मतलब अभी नेक्स्ट संडे दोनों को आना है। दूसरे मतलब संडे के दिन दोनों को बुलाया, दोनों पति पत्नी आए। तब मेरा ऑफिस बंद रहता है तो मतलब कोई रहता नहीं। तो उसमें पति पत्नी आए और 2 छोटे छोटे बच्चे बेचारे, 5-6 साल के 2 बच्चे होंगे। तो उसमें मेरे स्टाफ थे, स्टाफ को मैंने दिया, दोनों बच्चे को संभालने लगे, चॉकलेट दिए और साइड में रखे, और पति पत्नी को मैंने कैबिन में बुलाया। 10 मिनट का उनका मेडिटेशन करवाया मैंने, पॉजिटिवनेस का, फॉरगिवनेस का, छोटा सा। और करने के बाद रिलैक्स हो गए। और दोनों को पहला सवाल पूछा मैंने कि अच्छा ठीक है मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। दोनों का मैंने समस्या सुन लिया। बोला अब ये बताओ कि आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। बोले सर लव मैरिज। मतलब फंस गए। तो बोला ठीक है, अब बोला एक पन्ना आप लो, एक पन्ना आप लो, दोनों को एक ब्लैंक पन्ना दे दिया, दोनों सेपरेट बैठ जाओ। अब मुझे आप इन दोनों की क्या कमी है मुझे पता, समझ में आ गया। बोला लेटर में समझ में आ गया कौन किसको कितना तकलीफ देता है। अब एक दूसरे को क्या देख के पसंद किए, ऐसी 15 बातें मुझे लिख के बताओ। 15 बातें आप लिखोगे, 15 बातें आप लिखोगे। तो दोनों सर लिखना चालू कर दिया। मैं इधर ऐसे अपने केबिन में बैठा और दोनों का तमाशा देखे जा रहा था। एक दूसरे को दोनों लिखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे और लिखे जा रहे थे। मुश्किल से 7 से 8 बातें लिखी होगी, और दोनों के आंखों से आंसू झलक पड़े और मेरे सामने सर वो गले लग गए। तो उन्होंने ये कबूल किया कि हम लोग सर कैसा होता ना कि हम लोग देखो ना, आपने एक और उदाहरण बताया जैसे कि पानी का जो गिलास आधा भरा होता है आधा खाली होता है। हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, ध्यान कहाँ पे देते हैं, खाली गिलास पे या भरा हुआ गिलास पे? हमारा माइंड कहाँ जाता है? खाली पर। और बिना बिना गलती का अगर इंसान ढूंढने जाएंगे तो इन संसार में अकेले ही रहेंगे पाएंगे। बिना गलती का इंसान नहीं मिल सकता। गलतियों के साथ एक्सेप्ट करना ही सच्चा प्यार है, चाहे इंसान कितना भी गलत हो। यस यस। अगर आपने गलती एक्सेप्ट कर ली, अगर रिवेंज लेने जाएंगे तो हमेशा तकलीफ में पड़े रहेंगे। और गलतियों के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे तो प्यार ही प्यार नजर आएगा। यस हमेशा जिंदगी में फूल ही फूल दिखेंगे, बाहर ही बाहर दिखेंगे आपको। यस। इसलिए अभी 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 कैसा था कि शायद हमारे जीवन में भी जो है ना कोई समझाने वाला नहीं था, हम भी इसी पड़ाव पे थे। हम लोग जो है एक दूसरे को गलतियां ही निकालते थे। और आज हमको रियलाइज हुआ तो ऐसा लगता है कि यार कितना समय, हमने 18 साल हो गए सर शादी को, और हमने कितना समय गंवा दिया। और आज जो है ना हम एक एक पल का मजा ले रहे सर, इतना मजा ले रहे, निचोड़ के ले रहे पूरा मजा, कि अगर कल भी मौत आ जाए ना कि ऐसा ना लगे कि यार हम तो जिंदगी जिए ही नहीं। यस यस यस। नहीं मैं देख रहा हूँ आप लोग का, और सभी लोग को ये बता सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी अगर जितनी निपट गई ना सर, कि अगर बच्चे मेरे जो है ना शादी हो गई, अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो हमको तो सर किसी चीज का टेंशन नहीं है। हम तो ऐसा लगेगा बस जिंदगी। इसलिए तो गीता के लिए मैंने कविता लिखी थी सर, कि गीता चल ना दोबारा जन्म लेते। बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। और फिर आखिर जाऊंगा कहाँ मैं? यही हवा में, यही वृक्षों में, यही सागरों में, तेरे आसपास, इसी घर में,
यहीं आसपास। और अगर तूने मुझे प्रेम किया है, मुझ पर श्रद्धा की है, तो तू 1000 ढंगों से मुझे महसूस कर सकेगी। अगर तुझे अब भी लगे कि हमारा प्यार अधूरा है, तो है गीता, चलना फिर दोबारा जन्म लेते हैं। चलना फिर दोबारा जन्म लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू मुझे भी पुराने दिन याद दिलाने के लिए, और थैंक यू जिंदगी में दोबारा वापस आने के लिए। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू मुझे BR स्वीकार करने के लिए भी, मुझे दोबारा स्वीकार करने के लिए भी। एक ही Thank चीज you. मैं बताना चाहता हूँ, सेपरेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन एक ही है कि आपकी रिश्ते कितने भी बिगड़ गए उसको आप ठीक कर सकते हो, और हमारी BR अवेकनिंग उसके लिए 100% तत्पर है। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कितनी भी चीजें हैं, हम सब लोग आपको ठीक करके दे देंगे। ये प्लेटफॉर्म का है। और आप लोग को जो अनुभव हुआ है, खाली यहाँ पे लोगों को यही बताइए कि जो भी है उसके लिए थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा खर्चा लगता है, पैसा लगता है, लेकिन वर्थ है। पैसा देना, टाइम देना और उसको रिश्ते को ठीक कर लेना, वो वर्थ है।